तो 2023 के जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, अब एग्जाम का ज्यादा समय नहीं रह गया, तो अभी हम लोग एकदम शॉर्ट तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ ऐसे क्वेश्चन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो आज मैं ऐसे ही 5 हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। ठीक है डियर, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर, आज मैं बता रहा हूं आपको 5 क्वेश्चन क्लास 10th के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन, और हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो ये आपके नॉलेज में भी आएगा, यानी कि जनरल नॉलेज में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, 1848 में जो फ्रांस में क्रांति हुआ था उस क्रांति का क्या कारण था। तो देखिए मैंने यहाँ पे मुख्य रूप से 4 कारण लिखा है। पहला, लुई फिलिप के नीति की असफलता। दूसरा, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। तीसरा, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। और चौथा, समाजवाद का प्रसार। ठीक है, तो इस क्रांति में ये 4 प्रमुख कारण थे, और सबसे ज्यादा जो प्रभावी कारण था क्रांति होने का वह था लुई फिलिप की नीति, है ना। लुई फिलिप जो अपना नीति बनाया हुआ था, वो जो राजा था और जो काम कर रहा था, उसका काम करने की शैली जो थी ना, बहुत ही खराब थी। वह किसी भी जनता की समस्या को तत्काल समाधान करने में असमर्थ था। वह तुरंत जो है वह समस्या का समाधान नहीं कर पाता था। इसके लिए जो है वहां की जनता व्याकुल हो उठी और वहां क्रांति छिड़ गई। यह सबसे प्रमुख कारण था और सबसे महत्वपूर्ण कारण था। वैसे 4 पॉइंट्स हमने यहाँ नोट किए हैं, आप नोट करके समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन जो है VVI में आए, आप मान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों था ये समझ लीजिए। तो पहले क्या था ना कि एक नीलही जो थी प्रथा थी, उसमें नील की खेती किया जाता था। यानी कि लोगों को, जैसे कि होता है ना 20 कट्ठे का 1 बीघा खेत होता है, उसमें 3 कट्ठे में जो है उसको नील की खेती करनी पड़ती थी, है ना। 20 कट्ठे के खेत में क्या होता था, 3 कट्ठे खेत में जो है उसको नील, यानी कि खेत के 15% हिस्से में उसे नील की खेती करनी होती थी। ये उसका नियम था। जो ऐसा नहीं करता था तो उसको जो है सजा दिया जाता था, वो खेती नहीं कर सकता था। तो उसको खेती करने के लिए मुख्य रूप से जो है उसको नील की खेती 15% जमीन पर करना ही पड़ता था, है ना। तो इससे छुटकारा दिलाने के लिए गांधी जी ने आंदोलन चलाया, है ना। उसी आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। उस आंदोलन जब हुआ, गांधी जी ने जब इन आंदोलन को चलाया तो किसान भाइयों को बहुत राहत हुई, नील की खेती से छुटकारा मिली, और फिर वो अपने पूरे जमीन पर अपना वर्चस्व हासिल किए और वो पूरा खेती कर सकते थे। तो गांधी जी का जो है यह सत्याग्रह पूर्ण रूप से सफल हुआ, है ना। देखिए मैंने यहां लिखा है, बिहार में नील्हों द्वारा नील की खेती के लिए 3 कट्ठिया व्यवस्था लागू की गई। 3 कट्ठा वाला व्यवस्था, 3 कट्ठा में उसको खेत करना पड़ता था, जिसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी कुल भूमि के 3/20 हिस्से में, यानी कि 20 कट्ठा के खेत में 3 कट्ठा में उसको जो है, यानी कि 15% भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसी व्यवस्था के खिलाफ 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है ना। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो है 1917 में चलाया गया था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। 3 कट्ठिया नियम के लिए, जो 3 कट्ठा वाला खेत का नील का जो खेती होता था, उससे किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए यह आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं विऔद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए अभी तक हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे औद्योगिकरण से हम क्या समझते हैं। अभी मेरे पास प्रॉब्लम आ गया कि विऔद्योगीकरण से क्या समझते हैं ना। एग्जाम में तो घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछता है, तो विऔद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं। तो बताइए कि अगर औद्योगिकरण किसी भी क्षेत्र का या किसी भी देश का, राष्ट्र का, जब उसका औद्योगिक विकास क्रमशः जो है औद्योगिक विकास कम होने लगे ना, बढ़ने के बजाय कम होने लगे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं विऔद्योगीकरण। ठीक है, यानी कि किसी का फैक्ट्री है, किसी देश में फैक्ट्री पर फैक्ट्री बन रहा है, तो वो देश तरक्की कर रहा है, प्रगति पे जा रहा है। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी वो चीजें नीचे आने लगती है, ऊपर जाने के बजाय क्या होता है कि वो नीचे हानि में जाने लगती है। तो जब उसका लॉस होने लगता है, हानि होने लगता है, तो उसको हम कहते हैं विऔद्योगीकरण। ठीक है, देखिए मैंने आंसर लिखा है, किसी देश या क्षेत्र में औद्योगिक क्रियाकलाप का क्रमशः कम होना तथा उससे संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन विऔद्योगीकरण कहलाता है।
अब भाई फैक्ट्रियां कम होंगी, कमाई कम होगा, तो स्वाभाविक वहां की आर्थिक स्थिति भी खराब होगी, है ना। धीरे धीरे उसमें बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा, तो वो हमारा विऔद्योगिकरण कहेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, ब्रिटिश वुड्स सम्मेलन जो हुआ था ना, उसका मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति, है ना, आर्थिक स्थिति को बनाए रखना, पूरे विश्व में आर्थिक स्थिति को कायम रखना और विश्व में पूरा शांति स्थापित करना। इसके लिए जो है IMF विश्व बैंक का स्थापना भी किया गया था। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का क्या जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो विश्व में शांति स्थापना करना और पूरे विश्व के आर्थिक स्थिति को संभाल के रखना, यानी कि उसको संतुलन बनाए रखना। देखिए हमने क्या लिखा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग व स्थिरता कायम करना था, जिस पर विश्व शांति की नींव टिकी थी। इसी सम्मेलन के आधार पर IMF विश्व बैंक की स्थापना हुई। यह सम्मेलन जुलाई 1944 में हुआ था। जुलाई में 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर आयोजित हुआ था। ठीक है, ये रहे 4। और 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, है ना। चलिए, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, है ना। रूसी क्रांति, रूस के जो किसान थे ना, है ना, वहां के जो राजा थे, तो वो जार निकोलस, है ना, हम आपको बता दें कि वहां के जो कृषि थे एलेक्जेंडर, जार एलेक्जेंडर II, है ना, उसने 1861 में वहां के किसानों को कर से मुक्त कर दिया। 5वां क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो क्रांति के पूर्व रूसी क्रांति जो थी, रूस के जो किसानों की स्थिति थी बहुत दयनीय थी। दयनीय क्यों थी, हालांकि 1861 में ही जो है वहां के जार एलेक्जेंडर II ने जो है किसानों को कर से मुक्त कर दिया था, लेकिन फिर भी वहां के जो किसान थे वो पुराने तरीके से खेती करते थे, नई पद्धति को नहीं अपना रहे थे, छोटा छोटा खेती करते थे, है ना, और पुराने तरीके से खेती करते थे। इसीलिए उनकी स्थिति जो थी ना बहुत खराब थी, बहुत दयनीय स्थिति थी उसकी। देखिए हमने लिखा, रूस का बहुसंख्यक भाग कृषि पर निर्भर था। 1861 में जार एलेक्जेंडर II द्वारा कृषि दास्ता भी खत्म कर दिया गया था, लेकिन वास्तविक रूप से अपने छोटे छोटे खेत एवं पुराने ढंग से, है ना, पुराने ढंग से खेती करने के कारण इनकी स्थिति दयनीय थी। तो ये रहे हमारे आज के टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो डियर आप इसको नोट्स कर लीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ नया लेकर के, आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।